हेलो बच्चों, तो हम अपना कॉस्ट वाला चैप्टर आप कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप हैं महेंद्र रीजन पर। तो बेसिकली हम जो है यहाँ पे अपना कॉस्ट वाला कंटिन्यू चैप्टर कर रहे हैं। तो हमारा कॉस्ट वाला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया कॉस्ट। तो हम इसमें टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया था, इसको क्या होता है, टीसी। तो मैंने आपको बताया था इट इज अ समेशन ऑफ, किससे मिलके बना ये, टीएफसी एंड टीवीसी। टीएफसी एंड टीवीसी, टीवीसी से मिलके बना है। तो इसको डायग्राम पहले टेबल से समझते हैं फिर डायग्राम से समझेंगे। तो यूनिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल फिक्स कॉस्ट। आप तो मैंने आपको बताया था टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है कि ऐसा खर्चा कि आपका बिजनेस में काम हो या ना हो, खर्चा तो आएगा आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का रेंट। तो अगर आपका बिजनेस में अगर कुछ काम ना चले, अगर फॉर एग्जांपल मेरा इंस्टीट्यूट है, अगर उसमें एक भी बच्चा ना बैठे, अगर एक भी बच्चा क्लास लेने ना आए, ठीक है, तो भी मुझे 10,000 रेंट देना है या 15,000 20,000 रेंट देना है। लेकिन भैया अगर 10 बच्चे आए, 100 बच्चे आए, तब भी उतना ही रेंट देना है। तो ये वो कॉस्ट होती है जो कि फिक्स रहती है, मतलब भैया प्रोडक्शन की वजह से ये कॉस्ट चेंज नहीं होती है। तो 0 यूनिट पर भी क्या रहेगी, ये सेम रहेगी, और हर एक लेवल ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या रहती है, ये सेम रहती है। भाई हमने पढ़ा था टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसके नाम से पता लग रहा है वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग की जो कॉस्ट होती है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिजनेस क्या होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल भैया जब मैं इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो मेरे पास क्या थे, कम बच्चे थे, तो भैया पार्टी का खर्चा भी कम आता था, मतलब समोसे कम मंगाने पड़ते थे। अब बच्चे हो गए ज्यादा, तो ज्यादा बच्चे हो गए तो ज्यादा समोसे, ज्यादा पानी का खर्चा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ज्यादा मार्केट का खर्चा। तो मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है और फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट 0, फिर 10, फिर 18, तो 10 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 4 का गैप, और देन अगेन 4 का गैप, देन 6 का गैप, फिर 8 का गैप, और फिर 10 का गैप। तो ये इस रेट से बढ़ती है, और इसको मिला के क्या बनता है हमारा टीसी, मतलब टीएफसी प्लस टीवीसी। तो 0, तो आपको ये समझ आया कि 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे टीवीसी तो 0 होता है, लेकिन टीसी कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि टीसी किसके मिला के बना है, टीएफसी प्लस टीवीसी, और टीवीसी तो कभी 0, टीएफसी तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। 20, 38, 34, 38, सॉरी 28, 34, 38, 42, 48, 56 एंड 66। तो टीएफ अगर टीसी भी देखोगे तो पहले 10 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 8 का गैप, और फिर 10 का गैप। तो इसका रिलेशन, इसका जो गैप है वो टीवीसी के बराबर होता है। तो इसको भी हम अब डायग्राम से समझते हैं कि पहले टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। टीएफसी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, मतलब टीएफसी में कोई चेंज नहीं आता। वही हम बात करें टीवीसी का, तो टीवीसी पहले किस रेट से बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट रेट से, और फिर इंक्रीजिंग रेट से। मतलब स्टार्टिंग में बिजनेस जो होते हैं, वो बिजनेस में जो रेगुलर के खर्चे होते हैं वो बहुत कम रेट से बढ़ते हैं, बहुत कम रेट से बढ़ते हैं, क्योंकि भैया स्टार्टिंग में रोज डेली एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं बिजनेस में। लेकिन जब एक बार बिजनेस बड़ा हो जाता है तो रोज के खर्चे, चाय पीना, खाना पीना, इन सब के खर्चे बिजनेस में बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी को मिला के हमारा टीसी बनता है। तो टीसी और टीवीसी का रिलेशन लगभग लगभग सेम ही है। देखो, the gap between the TC and the TVC is relation between the TC and TVC remains the same। ठीक है, एक ही जैसा रिलेशन बन रहा है। यहाँ भी 10 का गैप, यहाँ भी 8 का गैप, यहाँ भी 6 का गैप, देखो ना, यहाँ भी 10 का गैप, यहाँ भी 8 का गैप, यहाँ भी 6 का गैप, 4 का, 4 का, 6 का, 8 और 10, और यहाँ भी ऐसे ही है, ये 10, ये 8, ये 6, ये 4, ये 4, ये 6, ये 8, और ये, तो बेसिकली सेम लेवल का गैप है। अब बात करते हैं, इसको डायग्राम से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि रिलेशन बिटवीन, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी, इन दोनों तीनों के बीच का
रिलेशन बताना है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है, टीसी, टीवीसी और टीएफसी, ठीक है, और यहाँ पे यूनिट ऑफ आउटपुट। समझना इस डायग्राम को, एग्जाम में आपको बना के आना है। भैया टीएफसी क्या है, हर एक लेवल यूनिट ऑफ आउटपुट पे, मतलब यहाँ पे अगर मैं 0 लूं या 1 लूं या 2 लूं तो यूनिट भले कितनी भी हो, आपका टीएफसी तो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो टीएफसी की टर्म में कांस्टेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि टीएफसी का डायग्राम कैसे बनता है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वहीं हम बात करें टीवीसी, तो टीवीसी मैंने आपको बताया था इनवर्स एस शेप बनता है, तो ये आपका इनवर्स एस शेप बनेगा, ये आपका टीवीसी हो गया। अब बात करते हैं टीसी, तो टीसी का और टीवीसी का रिलेशन एक जैसा ही है, यहां भी 10 का गैप हो रहा है, 8 का, फिर 6 का, फिर 4 का, तो इसका भी रिलेशन सेम ऐसा बन रहा है, लेकिन 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे डिफरेंस ये है, 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे टीवीसी तो 0 है लेकिन टीसी 0 नहीं है, तो मतलब टीसी किसके बराबर है 0 यूनिट ऑफ आउटपुट में, टीएफसी के बराबर। देखो यहां भी 10 है और यहां भी 10 है, तो मतलब यहां से स्टार्ट होगा, और इसका भी कैसा बनेगा, इनवर्स एस शेप बनेगा, ये भी ऐसा ही बनेगा आपका। तो ये आपका टीवीसी और ये आपका टीसी, तो ये बेसिकली आपका जो है टीवीसी और टीसी बन गया। डन, तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब यहां से रिलेशन समझते हैं और इसके ऊपर पॉइंट्स लिखते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन, इससे समझ आ रहा है भैया, टीएफसी क्या है, टीएफसी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट रिमेन्स, या बोल सकते हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा एक काम करिए, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके पॉइंट इधर लिखा हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट इसके आते हैं फीट रिलेशनशिप बिटवीन, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला टीएफसी क्या है, कांस्टेंट, टीएफसी एट ऐसे लिखो, एट 0 यूनिट ऑफ आउटपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर में आएगा और आपको यही पॉइंट लिख के आने हैं, ठीक है, एट 0 यूनिट ऑफ आउटपुट टीएफसी इज नॉट 0, is not 0 because TFC is ऐसा कुछ, TFC is not 0 because it is a fixed cost, ठीक है, so that TFC curve parallel to एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सेकेंड पॉइंट, क्लियर। टीवीसी के बारे में बात करते हैं। टीवीसी इज at 0 unit of output is not zero, yeah, sorry, at 0 unit of output is 0 होती है, because at the initial stage variable cost in the business या production is 0 and it increase at the diminishing rate then constant rate and इंक्रीजिंग रेट, इस रेट से बढ़ती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट या however yes the result is that TVC curve is inverse S shape। कैसा बनता है इसका, तो
तो मैंने क्या लिखा है, डियर टीवीसी 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे 0 होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन में कुछ भी नहीं होती है, इसीलिए एंड इट इंक्रीज एट द डिमिनिशिंग रेट, और जब ये बढ़ता है तो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, फिर कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, और फिर क्या इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। द रिजल्ट ऑफ दैट, इसका कारण, इसी वजह से टीवीसी कैसा बनता है, इनवर्स एस शेप, उल्टा एस बन रहा है ना, देखो एस तो ऐसे बनता है लेकिन ये कुछ ऐसा बनता है, तो ये इनवर्स एस शेप बनता है, उसकी इनवर्स एस शेप। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, टीसी इज द summation of TFC and TVC, because of it TC cannot be 0 because 0, ठीक है। डन। थर्ड पॉइंट, द स्लोप बिटवीन the TVC and the relation between the TVC, the relation between TVC and TC is same, so that TC curve is also inverse S shape, but it start from TFC because at 0 unit of output TC is not, या TC is equal to TFC। चलो इतना करना है आपको, 4 पॉइंट लेके आने हैं, आपका 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन आराम से आपको 6 नंबर मिलेगा। इसमें नोट डाउन करिए इसको, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो। चलो उसको आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट के बारे में। हमने 3 कॉस्ट पढ़ी थी, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। तो पहले टोटल कॉस्ट कंप्लीट कर लिया हमने, अब एवरेज कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट के बारे में। इसको हम एसी से जानते हैं। एवरेज कॉस्ट, मैंने आपको बताया था एवरेज कॉस्ट क्या होता है, इट इज द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने में आपको एवरेज कितना खर्चा आया, ठीक है। भैया किससे मिलकर बना है, इट इज द समेशन ऑफ AFC एंड ABC। तो 2 चीज है इसमें भी, बट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम बात करें भैया, इसको बोलते हैं AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और इसे बोलते हैं ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट या एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट की एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है। यहां पे इट इज द एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, AFC का फॉर्मूला क्या होता है, TFC
अपॉन में क्यू। और अगर आप देखोगे, अगर हम इसको बोले एसी कैसे निकलता था, AFC प्लस ABC निकलता है, ठीक है। तो AFC निकालने का एक और फॉर्मूला बन सकता है इससे, भाई AFC निकालनी है तो ABC को इधर लेके आ जाऊं, AC माइनस ABC भी क्या होता है, AFC होता है, ठीक है। AFC को ऐसे भी निकाल सकते हैं। वही बात करें ABC की, ABC तो ABC का फॉर्मूला होता है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जो है, इट इज द एवरेज ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट इज द एवरेज ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का एवरेज, टोटल फिक्स कॉस्ट की एवरेज, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, तो TVC अपॉन में Q। और इससे एक और बन सकता है ABC का निकालने का, भैया AC में से AFC माइनस कर दो, ABC निकल जाएगा। अब बात करते हैं AFC क्या होता है, ABC क्या होता है। तो इसको बस समझना है टेबल से। अपना यूनिट 0 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट अपना 8 आ रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने TFC पढ़ा था, TFC क्या पढ़ा था हमने, हर एक यूनिट ऑफ आउटपुट पे क्या रहती है, सेम रहती है, भैया 10 बच्चे बैठते हैं या 100, रेंट उतना ही जाना है। अब इसी को हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, AFC। फर्स्ट यूनिट पे AFC कुछ भी नहीं होता, 0 होता है बेसिकली, फिर 10, फिर 5, फिर 3.3, फिर आ गया आपका 2.5, फिर आ गया आपका 2, फिर आ गया आपका 6 मतलब 6.6 और 6 1.66, फिर आ गया आपका 1.4 और 2, फिर आ गया आपका 1.25। तो बेसिकली AFC लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं AFC का, तो क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। ये हमारा AFC का डायग्राम बनेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि AFC का डायग्राम कैसा बनता है, तो इसकी शेप जो होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपकी शेप होती है AFC की, ठीक है। तो AFC की जो हमारी शेप होती है वो होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेसिकली। अब बात करते हैं कि भैया AFC क्या होता है, कैसे होता है, उसकी बात करते हैं। तो AFC ये होता है हमारा कि भैया ये एक्स एक्सिस को कभी ध्यान रखना, भैया AFC कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। AFC को टच करने का मतलब है 0 आ जाना, मतलब कॉस्ट 0 हो जाना। तो कॉस्ट तो कभी हो ही नहीं सकती, बट यहां लिख लो AFC कैन नॉट टच एक्स एक्सिस बिकॉज if it's done means TFC is 0, become 0, which is not possible, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता पॉसिबल। तो इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला AFC की शेप। अब बात करते हैं AVC की। तो अब थोड़ा AVC पे आते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। तो इट इज द एवरेज ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसकी भी वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। TVC क्या आती है हमारी, 10 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे कभी भी TVC 0 नहीं होती है, 10। फिर ये आपका सॉरी TVC 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे TVC क्या होती है, 0 होती है, TFC कभी 0 नहीं होती। फिर 10, फिर 18, फिर 20, 8 का गैप 20, आपका 10 का गैप 8 का गैप, फिर 6 का गैप करेंगे तो हम अपना 24 28 32 एंड फिर आपका
6 का गैप करेंगे 38, 8 का गैप करेंगे 46 एंड 56। और अब निकालते हैं एबीसी। फॉर्मूला क्या था? एबीसी अपॉन में क्यू। तो बेसिकली पहले का तो 0, नेक्स्ट 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6.5, फिर 6.2, फिर आ जाएगा 6.5, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका 7। तो बेसिकली जो है मैं आपको बता रहा था कि भैया एबीसी क्या होगी, है डिक्रीज होती जा रही है, फिर एक लेवल आया जहां पे मिनिमम होगी और फिर इंक्रीज होगी। ये हमारा एबीसी का कर्व, पहले डिक्रीज, फिर मिनिमम और फिर इंक्रीज। तो एबीसी का कर्व ऐसा बनता है, यू शेप बनता है, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए थे। अब बात करते हैं एसी की, ठीक है। चलिए एसी की बात करते हैं, एवरेज कॉस्ट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, यहां भी लिख लीजिए एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट और यूनिट ऑफ आउटपुट।